नमस्कार, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। इन दिनों जिस तरीके से बंद और इसके अलावा अगर बात करें सड़कों पर प्रदर्शन, सदन में प्रदर्शन, लाठीचार्ज, लात घूंसे तक चले, सब कुछ हुआ। सदन की गरिमा तार तार हुई, स्थितियाँ खराब हुई, परिस्थितियाँ खराब हुई। कोरोना काल भी चल रहा है और कोरोना को लेकर भी स्थिति खराब होती जा रही है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे संपादक राजेश सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस विशेष चर्चा में। और आज ये विशेष चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछले साल मार्च में स्थितियां कोरोना को लेकर खराब हुई थी, मार्च अब समाप्ति की तरफ है, होली है और इसमें कोरोना जो है वो बहुत बढ़ रहा है। आज की अगर बात कर लें तो देश में 59,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। इस बीच बातचीत ये भी करेंगे कि क्या जो बंद की राजनीति चल रही है, जो सड़कों पर उतरकर राजनीति पार्टियां कर रही हैं, क्या ये सही है? क्या इसका सही समय में है? सबसे पहले बात कोरोना को लेकर। सर, स्थितियां किस तरीके से बिगड़ रही हैं? नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है अविनाश। और निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, खासकर महाराष्ट्र में इस सेकंड फेज में एक चीज़ और देखने को मिल रही है, हालांकि अन्य प्रदेश में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसका असर देखने को मिला है। ज़्यादा प्रभावित वहाँ हुए हैं लोग। बिहार की बात कर ली जाए, बिहार में ही धीरे धीरे से ही सही अगर कोरोना बढ़ रहा है तो ये चिंता का विषय है। इसके अलावा पंजाब और केरल, साथ ही साथ तमिलनाडु की बात कर ली जाए, वहाँ भी कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन ये जो अभी आपने जो आंकड़ा दिया, वो आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है और इस पर एक बार गहन मंथन, खासकर देश स्तर की जो हमारी संस्थाएं हैं, जो एजेंसी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रहा है, इस पर भी एक मंथन करने की ज़रूरत है। देखिए, महाराष्ट्र की जो बात कर रहे हैं सर, केंद्रीय स्वास्थ्य जो विभाग है उसके तहत जो आंकड़े जारी किए गए हैं आज के लिए, आज यानी कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि देश में 59,000 से अधिक मामले सामने आया है। महाराष्ट्र में लगभग 36,000, 35,900 कुछ मामले सामने आए हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो स्थितियां या आंकड़े कम हैं, लेकिन कम वो नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि अमूमन जो औसतन पहले 30-40 आंकड़े आते थे रोज के, अब वो रोज के 200 से अधिक आ रहे हैं। 258 का आंकड़ा है जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। स्थितियां बिहार को लेकर भी खराब हो रही हैं और इस बीच होली में लोग वापस आ रहे हैं घर। क्या एक बार फिर से वही स्थिति होगी जो 2020 की हुई थी? ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, इस तरह की शंका से इनकार नहीं किया जाता। और होली के साथ साथ एक चीज़ और है अविनाश, यहाँ पंचायत चुनाव भी है। और वैसे में पंचायत चुनाव और होली दोनों को, जो होली में आएंगे वो तकरीबन मानिए कि पंचायत चुनाव तक रहेंगे, उसके बाद फिर लौटेंगे। लेकिन इस बीच में बिहार सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हालांकि जो आंकड़े आप बता रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार सरकार कुछ काम भी कर रही है। लेकिन जो फर्स्ट फेज में जो तैयारी थी, सेकंड फेज में वो तैयारी नहीं नजर आ रही है। और इसके साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि टीका पड़ रहा है, लेकिन टीका पड़ने के बावजूद भी केस आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से तय मानिए कि जो टीका देने का जो रफ्तार है उसे डबल नहीं 3 गुना करने की जरूरत है। अगर हमें आंकड़े को कम करना है तो इसे 3 गुना करने की जरूरत है। नंबर 2 कि जो व्यवस्थाएं और जो गाइडलाइन जारी किया गया है, चाहे मास्क लगाने का हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो, 2 गज दूरी की जो बात कही गई थी, वो सभी की सभी बातें आज की तारीख में वो सिर्फ कागज पे दिख रहा है। धरी की धरी रह गई हैं क्योंकि कोई असर नहीं है। बिल्कुल इसी बात पर हम चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि जो इन दिनों राजनीतिक पार्टियों ने किया है, चाहे आज की बात कर लें, आज बिहार बंद, भारत बंद, या फिर अगर बात कर लें पिछले 2-3 दिनों की, तो पटना की जो स्थिति रही या सदन की जिस तरीके से स्थिति रही, उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि वो बेहतर स्थितियां रही होंगी। क्या इस पर भी सरकार या प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है? लोगों को सड़क पर आने से रोकने की जरूरत है क्योंकि फिर स्थितियां अगर खराब होती हैं तो शायद कंट्रोल के बाहर भी हो सकती हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कथनी और करनी में फर्क है सरकार की। आप याद कीजिए, विधानसभा चुनाव हो गया कोरोना काल में। ये बात गनीमत या ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए कि जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि कोरोना बढ़ेगा बिहार में, उस रफ्तार में नहीं बढ़ा। सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र नहीं है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग की इम्यूनिटी पावर ये है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो आज की तारीख में जो आप कह रहे हैं, सरकार अगर कह रही है मास्क लगाने के लिए, आम पब्लिक से किसी से बात कीजिए, वो कहेगा कि वो चुनाव क्यों करा दिया। उस वक्त आपको कोरोना नहीं दिख रहा था, लाखों की भीड़ नहीं दिख रही थी। और यही बात अभी भी है। आप 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है,
प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वहाँ की बड़ी हैं, बड़ी रैलियां हो रही है। लाखों लोग आ रहे हैं, तो वहाँ तो कोरोना का आप खुद ही नियम बना रहे हैं और उसी नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं खुद ही। अब किस आधार पर आम पब्लिक को आप कह रहे हैं कि मास्क लगाओ नहीं तो फाइन करूंगा मैं, आप 2 गज की दूरी मेंटेन करो नहीं तो फाइन करूंगा मैं? कोई मतलब नहीं है। आप तो खुद ही नहीं पालन कर रहे हैं, आप खुद नियम बनाते हैं और उस नियम को तोड़ देते हैं। लेकिन आम जनता को इस बात को समझने की जरूरत है कि ठीक है, जो नियम तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, उनकी जवाबदेही है, लेकिन कम से कम हम अपने स्तर से तो इस तरह की मनमानी, इस तरह का मतलब कह सकते हैं खुल्लम खुल्ला न्योता देना कोरोना को, वो काम तो हमें नहीं करने की जरूरत है। अपने स्तर से हमें सचेत रहने की जरूरत है। बाकी जो सरकार काम कर रही है कोरोना को लेकर, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को अब बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि आप केंद्र में सरकार है बीजेपी की, प्रधानमंत्री हैं, वही कभी थाली बजवाते थे, कभी घंटी बजवाते थे। आप पूरे देश में लॉकडाउन आपने लागू कर दिया। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो क्या हुआ? लाखों की भीड़ आपने इकट्ठा की। अभी जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है वहां क्या हो रहा है? उस वक्त आपको कोरोना नहीं दिख रहा। और उन 5 राज्यों में से तमिलनाडु, जहां बहुत ज्यादा संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्थितियां हैं आज की अगर बात कर लें तो तमिलनाडु में 1700 लगभग 1800 मरीज मिले हैं। 1779 मरीजों की पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने की है। तो स्थिति ये है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोग सड़कों पर भी उतना ही है। हालांकि अगर पटना की बात कर लें तो सघन जांच अभियान तो चलाया जा रहा है, मास्क को लेकर चालान तो काटा जा रहा है। क्या लगता है इससे स्थितियां कंट्रोल में आएंगी बिहार को? इससे कोई कंट्रोल में नहीं आएगा। आप चालान काट रहे हैं, निर्दोष को चालान काट रहे हैं, मास्क जो नहीं पहना है चालान काट रहे हैं। 23 तारीख को जो रैलियां हुई, जो सड़क पर लोग आए, विधानसभा के अंदर जो हंगामा हुआ, उस वक्त आपने क्यों नहीं चालान काटा? मुख्यमंत्री वहीं बैठे हुए हैं, उनके सामने क्या तमाशा हुआ? आप विधायक पर चालान काटते तो जरा अच्छा लगता। आज भी लोग सड़कों पे उतरे हैं। सड़क पे क्या हो रहा है? आज क्या कर रहे हैं आप? तो कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, मास्क गलती से अगर छूट गया है, उसे लगाना चाहिए, तो आप उसका चालान काट दे रहे हैं। आज तो हजारों क्या लाखों लोग सड़क पे हैं, आप चालान काटते क्यों नहीं काट रहे हैं? तो आपके कथनी करनी में फर्क है। और अब हकीकत यह है कि सरकार के इन तमाम गाइडलाइन को आम पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार खुद सबसे बड़ा उल्लंघन कर रही है। आप देख लीजिए सरकारी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे? मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा। कहीं कोई मास्क का प्रयोग नहीं, कहीं 2 गज की जो दूरी की बात कर रही है सरकार, कोई दूरी नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी और बकवास। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर देश में आज की तारीख में कोरोना फैल रहा है तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो सरकार जिम्मेवार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। इसके लिए आम पब्लिक को आप दोषी कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। साहब आप तो खुद उल्लंघन कर रहे हैं, आप पर तो खुद कोरोना एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। आम पब्लिक पर फाइन कर रहे हैं, आप पर फाइन क्यों नहीं हो? कहाँ है आपका कानून? आपके कथनी करने में आसमान जमीन का फर्क, मजाक बना रखा है लोगों ने। तो आप कोरोना को कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप कोरोना को बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में आज कोरोना पैर पसारे हुए है। बिल्कुल। तो 4 लाख से अधिक एक्टिव मरीज हो गए हैं, जो अब से कुछ दिन पहले अगर चलें, 15 या 16 दिन पहले चलें, 20 दिन पहले चलें, तो संख्या 2, 2.5, 3 के आसपास थी, जो अब लगभग 4.5 लाख के पास पहुंचने वाली है। 4,21,000 देश में एक्टिव मरीज हो गए हैं। तो स्थितियां खराब तो हो रही हैं, आपको अपना ख्याल इसमें जरूर रखना है। डीटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग आप अपने लिए बनाकर जरूर रखें। और इस तरीके से जो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, आज ही अगर बात कर लें तो भारत बंद है, राजद के या जाप की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, बिहार बंद को समर्थन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे कार्यकर्ता हो या वो, किसी के चेहरे पे मास्क तो दिखाई देता नहीं। कल की मैं बात बता रहा हूँ, कल फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, वहां पे क्या था? आप ऐसे तो कहते हैं कि नहीं मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करूंगा। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ तो कहा गया कि नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम होगी, बिहार दिवस के दिन कोरोना फैल जाएगा। कल क्या हो रहा था? आज क्या हो रहा है? आज भी 2 जगह उद्घाटन होने जा रहा है, वहां सीएम खुद रहेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके कथनी और करनी में फर्क है, और बेवजह आम जनता को परेशान कर रहे हैं। और दूसरी राजनीति जो पार्टियां कहती हैं कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है,
लेकिन क्या पार्टियां उस तरीके से समर्थन करती हैं? चाहे बात हम कांग्रेस की कर लें, कांग्रेस ने लगातार अभी किसानों के समर्थन में पदयात्रा निकाली, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। जाप अध्यक्ष कहते हैं कि कोरोना से बचाव होना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन उनके पार्टी खुद इस तरीके से कार्यक्रम करती है। आज उनका भी बिहार बंद था। राजद की बात कर लें, ये भी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन 23 तारीख को जो हुआ सबने देखा। क्या हुआ, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, किस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां हुई, सबने देखा। बात दूसरी पार्टियों की भी कर ले तो वही स्थिति है। अमूमन अगर भाजपा की भी बात कर ले तो वही स्थिति है। ना भाजपा के मंत्री उस तरीके से मास्क लगाए हुए दिखते हैं और ना ही उनके कार्यकर्ता। तो क्या सिर्फ पार्टियां अपने बेनिफिट को लेकर काम कर रही हैं? कोरोना या स्वास्थ्य महकमा जो जारी कर रहा है गाइडलाइन, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। दरअसल देखिए, राजनीति और सियासत एक ऐसी चीज है, ये सब अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषा गढ़ते हैं, अपनी सुविधा और अपने हित के अनुसार ये नियम और कायदे कानून बनाते हैं। बात करते हैं आम जनता की, आम आवाम की बात करते हैं, लेकिन ना आम है ना आवाम है, कोई नहीं होता इसके एजेंडे में। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की सुरक्षा की बात करते हैं। आप अगर इतना चिंतित हैं कोरोना को लेकर, तो भाई साहब आप पहले अपने तो पालन करें। ना आप पालन कर रहे हैं, ना करवा रहे हैं। चाहे सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो या विपक्ष में बैठी हुई पार्टी हो, बातें लंबी लंबी जरूर कर रहे हैं, कर कहाँ रहे हैं? लाठी डंडा और जो फाइन किस पर लग रहा है बताएं। बिहार की पुलिस, बिहार के डीजीपी बताएं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी बताएं कि कितने बड़े राजनेताओं पर उन्होंने मास्क नहीं लगाने को लेकर चालान काटा, कितना फाइन किया है? कोई आंकड़ा? कोई आंकड़ा नहीं है साहब। अगर वैसा होता तो आज स्थिति देखने को नहीं मिलती। आम रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, जो गरीब गुरबा है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, आप उससे चालान का पैसा वसूल रहे हैं, आप उस पर फाइन कर रहे हैं। कीजिए। आज तो देखिए सड़कों पर लाखों नहीं, लाखों की संख्या में लोग हैं। कितने नेता को आपने चालान काटा मास्क नहीं पहनने पर? आप 23 तारीख को तेजस्वी थे, तेज प्रताप थे, तमाम आरजेडी के कद्दावर नेता थे, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान खुद सीएम और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में थे, उनके मंच पर लोग बैठे हुए थे। कितने गज की दूरी का पालन किया गया? कितने लोग उनके रैली में थे? तो साहब आप तो खुद कोरोना फैला रहे हैं। आप कहां रोक रहे हैं कोरोना? आप सिर्फ एक हवा खड़ा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर आप वाकई में ईमानदार हैं, ईमानदार है दूसरे देश की देखिए, आप जाके देखिए वहां किस तरह जर्मनी, जहां एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। 16 अप्रैल तक जर्मनी में लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया है। दूसरे कई देश हैं जो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू वहां पे भी लगाया गया है, क्योंकि वहां पर स्थितियां खराब है। देखिए, जो आपको ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं, इसका मकसद आपको डराना या आपको भय आपके अंदर पैदा करना, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको स्थिति बता रहे हैं कि देखिए स्थिति जो है वो फिर से खराब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो पहले देश की अगर बात कर रहे हैं तो 20,000, 22,000 औसतन, इस तरीके से 25,000 के औसतन देश में पिछले 24 घंटे में मरीज मिलते थे। लेकिन अब वो आंकड़ा सीधे डबल हो चुका है, मतलब 50,000, अब तो 59,000 कुछ मामले आज सामने आए हैं। तो स्थिति ये है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। चाहे वो पूरे देश की बात कर लें या राज्य बिहार की बात कर लें, अपने राज्य की बिहार की बात कर लें, स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने 2020 में किया, कोरोना से जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, वैसे ही लड़ाई हमें फिर से लड़ने की जरूरत है। अपना ख्याल रखने की जरूरत है। सरकार के भरोसे ना रहें। क्योंकि अगर आप सरकार के भरोसे रहेंगे तो कोरोना के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि ये यही चाहते हैं कि कोरोना फैले, और इनकी जो कमजोरियां हैं, लोगों का ध्यान जो है कोरोना पर भटके और हम अपना काम करते रहें। अगर सरकार वाकई में इसके लिए चिंतित है तो भाई आप खुद पालन करो ना। आप क्यों नहीं पालन कर रहे हो? क्या ये नहीं दिखता प्रधानमंत्री जब रैली कर रहे होते हैं तो लाखों लोग की भीड़ रहती है? प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ता को बोलते, अपनी रैली में बोलते, संबोधन करते कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली करूंगा। आप तो उस वक्त नहीं करते। आपकी आंखों के सामने सारा तमाशा होता है, आप मजा लेते हैं, कहते हैं खेला हो बे। ये क्या कह रहे हैं आप ये कहिए ना कि कोरोना हो बे। आप तो कोरोना फैला रहे हैं साहब। ये सिर्फ मैं पीएम की बात नहीं कर रहा हूं, वहां के मुख्यमंत्री, ये तमाम जो राजनेता हैं जो रैलियां कर रहे हैं, अभी क्या जरूरत थी? आप वीडियो के जरिए भी, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप रैली कर सकते थे। आपने किया है कई बार, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज जब स्थिति हो रही है, जब सचेत रहने की जरूरत है, जब लोगों को
गाइडलाइन पालन करने की जरूरत है, तो आप करवा नहीं रहे हैं, आप तो खुद फैला रहे हैं। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है इन तमाम लोगों पर। आप कहते हैं कि कोरोना फैलेगा और इस तरह का कोई एक विशेष एक्ट लगाया जाएगा, आप एक्ट लगाइए ना, कहाँ हैं आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? 2020 में हमने देखा था कई ऐसे लोग जिन पर कोरोना के तहत जो एक्ट बने थे वो लगाए गए थे। चाहे हम अगर पालीगंज के उस शादी समारोह की बात कर लें जहां पर कोरोना फैला और दूल्हा की भी मौत हो गई और उसके बाद उसके पिता को गिरफ्तार भी किया गया और उसे अब उस पर कार्रवाई हुई, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा कहना है विधानसभा चुनाव जो हुआ, कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई साहब? अभी जो रैलियां हो रही हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई हो रही है? वो गरीब गुरबा है, उसको उस पर एक्ट लगा दीजिए, फाइन कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपके लिए दूसरा कानून है क्या? तो आप खुद देश के कानून और संविधान को तो मानते नहीं, और जो आम आवाम है, जो गरीब गुरबा है, निरह प्राणी जिसको आप कहते हैं, जो आपका मतदाता है, उस पर आप कानून लगाते हैं, उस पर फाइन करते हैं, उसे अर्थदंड देते हैं। अर्थदंड तो छोड़ ही दीजिए, आप लाठी का भी दंड देते हैं। अब क्या है भाई? लेकिन मैं यही कहूंगा, आम आवाम इनके भरोसे न रहे, वो खुद कोरोना से बचने के लिए जो भी उपाय संभव हो वो जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मास्क ना लगाएं, मास्क लगाएं, जहां भीड़ भाड़ का इलाका है वहां जाएं, मास्क लगाएं, थोड़ी दूरी मेंटेन रखें, सैनिटाइजर और जो व्यवस्थाएं हैं वो आप करें, पालन करें, लेकिन इनके भरोसे न रहें। बिल्कुल, तो आप अपना ख्याल जरूर रखें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप डीटीवी भारत को भी देखते रहें। सिटी मोरिया के चैनल नंबर 230 पर हमारा चैनल ऑन है, आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ पेटीएम के अलावा कई OTT प्लेटफॉर्म है जहां आप डीटीवी भारत को सर्च कीजिए, वहां हम आपको मिलेंगे, वहां पर आप हमारे तहत खबरें देख सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, आपका प्यार और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है, ऐसे ही आपको लगातार बड़ी खबरों से भी अपडेट हम कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राजेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।